नमस्ते भाइयों, मेरा नाम सोनी है। मैं एक शराबी हूँ। हाय सोनी भाई। ईश्वर की कृपा और सुंदर संगठन की मदद से आज के दिन शराब के पहले खतरनाक गुट से दूर हूँ। सबको होली की शुभकामनाएं। और ये चेयरमैन साहब का बड़कपन है। मेरे से परमिशन मांगी उन्होंने कि आगे बढ़ने का है, रिकॉर्डिंग करने का है। क्या अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे चरित्र दोष क्या क्या हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, जो आज का टॉपिक है। अभी मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कि जब हम 12 स्टेप्स पे जाते हैं, सबको पता है आधे, सिर्फ आधे भाग में, फर्स्ट स्टेप के आधे पार्ट में शराब है। बाकी पूरा फोकस मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर है, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए है। अभी कैरेक्टर डिफेक्ट्स ये 1 घंटा अपना कुलदीप भाई को पता है, वो पूरी रात भी बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा। वो इतने लिस्ट ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स है जो इंडिविजुअली एक एक उस पर बात करना मुश्किल है। अब ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स मैं मेरी बात करूंगा तो शराब आने के कई साल पहले ही मेरे अंदर थे। जब शराब से मेरा कांटेक्ट हुआ भी नहीं था, उससे पहले से कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे। ये मुझे फोर्थ स्टेप में पता चला, आपको भी पता चलेगा जिसने लिया है। अभी शराब पहले आई या चरित्र दोष पहले आई, ये वो अंडा और मुर्गी वाला हिसाब है। लेकिन मैं मेरे बारे में बोल सकता हूँ तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पहले से थे, और शायद उसी लिए शराब मेरी जिंदगी में आई। कड़वा है पर सच है। रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग लिविंग, समाज के हिसाब से जो गलत है वो सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना मेरे अंदर बचपन से ही था, जब तक मैंने शराब सूंघी भी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिफेक्ट है जिसपे हम पता नहीं क्यों नहीं बात करते हैं, वो है लस्ट, सेक्स। मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा, पर बता रहा हूँ एक चीज मेरे अंदर दूसरी या तीसरी कक्षा से आ गई थी, जब मैं छोटा भी नहीं था इतना। आप समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इतना मैं एक्टिव नहीं था सेक्सुअली, बच्चा ही था। पर स्कूल में को एजुकेशन था, और लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन उसी एज में स्टार्ट हो गया था, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पर मुझे अच्छा लगता था उनके साथ रहना, उनको हाथ पांव लगाना, जो भी है। अब इसको कैरेक्टर डिफेक्ट मैं क्यों मानता हूँ? ये चीज सबके अंदर है, पर एक टाइम रहता है, एक एज रहती है, टीन्स में लड़का लड़की पहुंचते हैं, 13 14 15 में ये फिजिकल अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मेरे अंदर बहुत पहले से था। इस टॉपिक पे मैं इतना ही बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक वो अलग ही डायरेक्शन में निकल जाएगा। अभी मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये इतने डीप रूटेड है, इतने जड़ से, ये बचपन से इसको मैंने खाद पानी दिया हुआ है। और जब तक ए में नहीं आया तो पता भी नहीं था कि ये सब प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर। जब तक ए में आने के बाद भी सालों लग गए, जब तक स्टेप्स पे ध्यान नहीं दिया। कोई न्यू कमर बैठा है तो आई वुड रिक्वेस्ट, कैरेक्टर डिफेक्ट्स खाली सुनने से, शेयरिंग में सुनने से, किसी ओल्ड टाइमर से बात करने से कुछ नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स ओल्ड टाइमर गाइड करेगा, शेयरिंग में आपको टिप्स मिलेंगे, लेकिन ढूंढना आपको ही पड़ेगा। एक्सरसाइज आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम डीप रूटेड है। रिजेंटमेंट है, फियर है, सेल्फ जस्टिफिकेशन है, नफरत है दूसरों के लिए। मैं हमेशा रेस्टलेस रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, इनसिक्योरिटी फील करता हूँ, परफेक्शनिस्ट हूँ, इंटॉलरेंट हूँ दूसरों के मामले में, ईगो मेरा बढ़ा हुआ है, डर, लंबी 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 लिस्ट है। वो मैं बताया ना, बहुत, ये इतना 45 मिनट 1 घंटा कम पड़ जाएगा। छोटा मोटा एक दो एग्जांपल लेते हैं। ये जो रिजेंटमेंट है, ये जेलेसी और फियर और ये लस्ट, चलो लस्ट का मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये तीनों चीजें बचपन से थी अंदर, और इस डीप रूटेड कैरेक्टर डिफेक्ट मैं इसको मानता हूँ। सेल्फ इम्पोर्टेंस, जहाँ भी मैं जाऊँ, स्कूल में रहूं, कहीं भी रहूं, खेलने जाऊं, पिकनिक पे जाऊं, मुझे महत्व मिलना चाहिए। और ये महत्व जब मुझे नहीं मिलता तो मैं ऐसी हरकतें करता हूँ कि लोगों का मेरी तरफ अटेंशन जाए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 8 स्टैंडर्ड में मुझे सिगरेट पीने नहीं आती थी। मुंह से पीता था, मुंह से निकलता था, मुझे उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता, ना उसका वो जो स्मेल आती है तंबाकू की, वो भी नहीं अच्छी लगती थी। विले पार्ले में मेरा स्कूल था, एयरपोर्ट के पास। और उस जमाने में ऐसा नहीं था कि स्कूल से नजदीक पान वाला नहीं होना चाहिए, 500 मीटर 200 मीटर दूर रहने, ऐसा कुछ कानून था नहीं इस टाइम। तो मेरे स्कूल से बाहर बाहर निकलते ही 25 मीटर 50 मीटर की दूरी पे एक पान वाला था। अब रिसेस में सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, उधर आसपास जो रहते थे वो टिफिन खाने जाते थे। 30 35 मिनट की रिसेस होती थी, जो बाजू में रहते थे वो जाते थे, बाकी उधर कुछ स्नैक्स वैक्स खाने आते थे। और मैं वो पान वाले के यहाँ खड़ा होकर सिगरेट पीता था, सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं आई एम समबड़ी, मुझे अटेंशन मिले, मैं कुछ आई एम समबड़ी स्पेशल। उस टाइम से, उस उम्र से 8वीं कक्षा में
बच्चे की उम्र क्या हो सकती है आपको पता होगी। उस उम्र से ये बीमारी लगी थी कि लोगों को मेरी तरफ आकर्षित करना, सीधी तरीके से नहीं तो गलत तरीके से, पर लोगों के लाइमलाइट में मुझे आना है। ये बीमारी ए में भी बहुत है, खास करके सोबर मेंबर्स में। लेकिन जो नोटिस कर लेते हैं वो बदल लेते हैं खुद को। कुलदीप भाई समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ए में आके ये बीमारी मेरी बढ़ गई, या बोल सकते हैं ये चरित्र दोष बढ़ा। मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ हर चीज, चाहे वो घर हो, मेरे काम की जगह हो, या ए का मीटिंग हो। मुझे वाहवाही की आदत है, पर ईमानदारी से जब मैंने इसको तरफ देखा तो सच्ची में मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ क्या। मेरा ईगो पहले से था, ए में आके ईगो बढ़ गया। जैसे जैसे मेरी सोबरिटी बढ़ रही थी मेरा ईगो बढ़ रहा। मैं ये बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा कि ए के अंदर मैं सिर्फ नम्रता की एक्टिंग करता था। हाँ भाई कैसे, हाँ ठीक है, ये वो। जो आदमी मुझे पसंद नहीं है ना, मैं उसको हेट ही करता था। और हेटरेट, नफरत मुझे डुबाने के रास्ते पे ही ले जाती है। और ऐसा हुआ मेरे साथ। जरूरी नहीं है कि शराब पीना, स्लीप हो जाना, ये चरित्र दोष मुझे कहीं और भी लेके जा सकते हैं। मैं पीने के टाइम से भी ज्यादा दुखी हो सकता हूँ, और मैं हुआ भी था। मैं ईगो ये इतना बढ़ गया था क्योंकि एक अजब सा अहंकार आ गया था कि यार सबसे बड़ी कमजोरी मेरी शराब थी, और मैंने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। आई एम मिस्टर परफेक्ट नाउ, जैसे मैंने बताया परफेक्शनिस्ट भी एक चरित्र दोष है अपना। आई एम मिस्टर परफेक्ट बन गया हूँ मैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओल्ड टाइमर, ओल्ड टाइमर स्टेप्स, अरे नॉट फॉर मी। एडिशंस ठीक है यार, देख लेंगे ग्रुप के लिए। कुछ भी सीखने को, सुनने को, मैंने वो जो मेरे दिमाग ओपन माइंड बोलते हैं ना अपने ए में, वो माइंड को मैंने क्लोज कर दिया था। और ये कब हुआ, जब मैं सोबर हो गया लंबा टाइम तक। इसके पीछे एक ही कारण था, चरित्र दोषों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट मैं मेरी बात करूंगा, मेरा कोई चरित्र था ही नहीं, कोई चीज में मेरा मॉरल्स था ही नहीं। मैं मेरी इंद्रियों को शांत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी एक प्रश्न उठेगा कुछ भाइयों के मन में, ये चरित्र दोष तो, ये जलना, झगड़ा करना, बड़ाकी करना, डरना, खुन्नस रखना, ये तो नॉन अल्कोहलिक में भी रहता है। बिल्कुल सच बात है। इसका जवाब एक ही है कि उनके पास रास्ता नहीं है, और ना वो पीने वाले हैं, वो नॉन अल्कोहलिक है। मेरा ये सब जो चरित्र दोष है ना, हे वायर हो गया, मेरे कंट्रोल के बाहर हो गया पीने की वजह से। ये फर्क है। नॉन अल्कोहलिक में भी जलते हैं, उनको भी रिजेंटमेंट रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन मैं रिजेंटमेंट को खाद पानी देता हूँ, मैं मेरे ईगो को बढ़ावा देता हूँ। मैं खुद ही अपने ही मन में सोचता रहता हूँ, ये मैं अलग हूँ, मैं ये आई एम डिफरेंट। मेरा बिहेवियर सोब्राइटी में घर पे ज्यादा खतरनाक हो गया। पीने के टाइम शराब पी के सो गया, या शराब पी के कुछ खिटपिट हो गई तो हो गई, पर सोबराइटी में मेरा बिहेवियर हिटलर जैसा हो गया। मैं बोलूंगा वही कायदा। कुछ हद तक ये आर्गुमेंट्स ए के अंदर भी चलते थे। लोगों के अंदर नम्रता आना चाहिए, ह्यूमिलिटी आना चाहिए। एक में आने के बाद, सोबर होने के बाद, तो मेरा ईगो क्यों बढ़ा, मेरा अंदर क्यों नहीं आई नम्रता। जब लिखा चौथा स्टेप, जब पता चला कि मैंने मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है, पहचाना ही नहीं कि ये सब मेरे दोस्त जो हैं, ये अभी मेरी जिंदगी चला रहे हैं, पहले शराब चलाती थी। और होश वाले कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरे अनुभव से बोलता हूँ, हर एक को अधिकार है डिसएग्री करने का। मैं जो बोलता हूँ वो मान ही जाने का ऐसा नहीं है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये मेरी जिंदगी सोसाइटी में चलाने लगे। इंस्टेड ऑफ ए प्रिंसिपल्स, इंस्टेड ऑफ ए स्टेप्स पे चलना, प्रोग्राम प्रैक्टिस करना, मेरे चरित्र दोष मुझे सोबराइटी में ज्यादा परेशान करने लगे। झूठ मैं सोबराइटी में ज्यादा बोलता था, डर मुझे ज्यादा लगता था, इनसिक्योर फीलिंग मुझे ज्यादा लग, मैं खुद का वकील बनता था। पीने के टाइम भी बनता था, और सोबराइटी में मैं हर एक चीज को जस्टिफाई करता था, या करता हूँ कुछ कुछ लेवल तक अभी भी है। झूठ बिल्कुल एकदम सत्यवादी तो बन नहीं सकता। वैसे भी अननेसेसरी झूठ, वो झूठ मेरे ईगो से कनेक्टेड थे। ये झूठ के पीछे मेरा ईगो था, ये मैंने आइडेंटिफाई किया। अब हमारी फैमिली छोटी है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे, सॉरी जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा ये ऑड लगेगा, पर जो मेरी मैं बता रहा हूँ, हम लोग वो हैं, खाते हैं हम लोग। मटन की दुकान पे जाता था, आधा किलो मटन हम लोगों के लिए बहुत हो जाता है। इनफैक्ट दो भी नहीं, 3 टाइम चल जाता, मटन हैवी रहता है। लेकिन मैं जब भी दुकान पे जाता हूँ मटन लाने जाता था, मैं 1 किलो ही लेता, क्योंकि आधा किलो लेने के लिए मुझे शर्म आता। देखा जाए तो प्रैक्टिकली एक ही टाइम खाना है तो पाव किलो भी बस हो जाता था।
हमारी मैडम खाती नहीं, फिर भी 1 किलो क्यों लाता था? देखो मैं डेली लिविंग के चरित्र दोष बता रहा हूँ, डीप वो बुक में से इसमें से नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे, आओ सर आओ, कैसे है चौन साहब, कितना 1-1.5 किलो? मेरे को जैसे सांप सूंघ जाता था, मैं उसको बोल ही नहीं पाता था कि मुझे आधे किलो चाहिए या पाव किलो। एक काम करो, एक दे दो, क्योंकि उसने मुझे सर बोला है, मुझे सांप बोला है। अभी सांप आधा किलो मटन लेके जाएगा क्या? वो तो ज्यादा ही लेके जाएगा। ऐसा केस हर चीज में होता है। रेस्टोरेंट में गए खाने, 2-3 डिश बस हो गई, हम ज्यादा मंगा, शॉपिंग करने गए, जाएंगे थोड़ा से ही कपड़े लेने, मतलब जितनी जरूरत हो, बजट के हिसाब से, समझो 5,000 का बजट है, हम शॉपिंग 10,000 की करके आते। ईगो, ग्रैंडियोसिटी। अभी इससे तकलीफ क्या होती थी मालूम है? ऐसा बिल्कुल नहीं, तकलीफ नहीं होती थी। जब 3 दिन बाद भी मटन बचा रहता था, वो फेंकना पड़ता था, पैसे वेस्ट करने पड़ते। कुछ कपड़े सिर्फ वार्डरोब की शोभा बढ़ाते थे, पहनने का उनका मन ही नहीं होता था, ले लिया बस ले लिया। कुछ फ्रूट्स सड़ के चले जाते थे, वो 4-5 दिन हो गए, एक ही फ्रूट कितना खाएंगे बच्चे? मतलब एक बैलेंस मेरी जिंदगी से हट गया था। सोब्राइटी में, आई रिपीट, मेरा घमंड, मेरा ग्रैंडियोसिटी को, ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, उसको खाद पानी में देता रहा। अब मटन वाले से आप 200 रुपए का मटन लो, 100 रुपए का लो, पाव किलो का लो, उससे क्या आपका वो स्टेटस जज करता है क्या? जितनी आदमी को जरूरत है उतना लेगा ना। पर मैं सोचता हूँ, 1 किलो से कम लूंगा ना तो ये मेरी इज्जत नहीं करेगा। सर बोलता है ना, वो नहीं बोलेगा, और नहीं भी करे, मुझे कौन सा उससे रिश्ता तोड़ना है? मुझे पैसे देने हैं, अपना सामान लेना है, घर पे आना है। सालों साल तक ऐसा चलता रहा, कई चीजों में अतिरिक्त एक्सट्रीमिस्ट, हर चीज में मैं एक्सट्रीमिस्ट था। ऐसा नहीं कि मुझे रियलाइज नहीं होता था, रियलाइज मैंने बताया होता था बाद में, पर मेरा ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अरे वो सर बोल रहा है मेरे को, साहब बोल रहा है, साहब थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट। आपको याद है हमारा पर्सनल, बहुतों को होता है पर्सनल टेबल बार के अंदर, पर्सनल वेटर, क्या साहब नमस्कार कैसे है? वो हमको शराब के पहले ही, पीने के पहले ही चढ़ जाती थी मेरे को, जब वो बोलते आओ सब आपका टेबल इधर है। मैं विले पार्ले में एक बार था, मैं उधर एक ही वेटर था, एक ही टेबल। अगर वहां कोई बैठा हो तो मैं गुस्से से देखता था, तो दूसरे टेबल पे बैठता तो वेटर आके बोलते, सर जाएगा वो अभी, अभी जाएगा वो आपके आके पहले, मतलब अब भी आया। अरे मैं रेस्टोरेंट थोड़ी खरीद लिया। और मैं कौन हूँ? मैं कौन था? मैं एक चरित्र दोषों का गुलाम था। और ये चीज, ये दुनिया वालों ने कई बहुत फायदा उठाया इस चीज का। दुनिया स्मार्ट है। बम्बई की भाषा में चूतिया मैं था, उनको पता था इसको थोड़ा चढ़ा देगा, ये जेब में से नोट निकालेगा और खर्चा करेगा। अब ये चरित्र दोष ये मुझे दुख दे रहे थे, लेकिन 2 रीजन की वजह से मैं इस पे काम नहीं करना चाहता। एक, मुझे पता ही नहीं था ये चरित्र दोष है। जब मुझे पता ही नहीं है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं उस पर काम कैसे करूंगा? मीटिंग में, शेयरिंग में सुनता था, नम्रता, ह्यूमिलिटी, एक्सट्रीमिज्म। क्यों? मुझे कोई भी चीज में कंट्रोल नहीं था। खाना टेस्टी हो तो मैं ज्यादा खाता था, सेक्स चाहिए तो सेक्स ज्यादा चाहिए, कोई भी चीज करूंगा तो ज्यादा ही करूंगा। बैलेंस नाम का चीज नहीं था मेरे जिंदगी। झूठ, बिना मतलब झूठ बोलता था। आपको मालूम है, ये ईगो की वजह से मैं झूठ इतना बोलता था कि मेरे पास गाड़ी है, समझो मुझे उसमें डीजल है, तो सोचता हूँ चलो 300 रुपए का ही भरा लेते हैं, पहले का पड़ा हुआ है, थोड़ा 300 रुपए का ठीक है, लेवल ठीक हो जाएगा। मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, मैं 300 का डीजल डालो। 300 का सर? हाँ 300 का डालो। वो क्या है ना, गाड़ी अभी सर्विसिंग को देने का है। उसने पूछा क्या तुमको गाड़ी सर्विसिंग को देने का है? उसने ये भी नहीं पूछा सर 300 का ही क्यों, 500 को क्यों नहीं डाल रहे? प्रॉब्लम, मुझे जरूरत बोलने की, मुझे जाना है उधर, बोलना 300 को डीजल डाल और निकल जाना है। इतना बड़ा स्टेट आया और 300 का डीजल डाल रहा है, आगे नहीं पड़ा ऐसा मैं जबकि वो लोग डालो, वो पूछते थोड़ी है भाई 100 का क्यों चाहिए। किसी का तो आवाज आ रही है, बच्चा है कोई आसपास। अब पेट्रोल पंप वाला थोड़ी पूछता है मेरे को कि आप 100 का क्यों डाल रहे हो, 200 क्यों डाल रहे हो। मैंने उसको बिना मतलब झूठ बोल दिया। इसका कनेक्शन कैसे है? डीजल से, मेरे ईगो से। मेरे को जितनी जरूरत है मैं उतना डालूंगा ना। लेकिन मैंने उसको झूठ क्यों बोला कि नहीं ना, वो क्या है ना, गाड़ी सर्विसिंग को देने का। वो साला मुंडी भी नहीं हिलाया, वो अपने गाड़ी डीजल भर के पैसे लेके वो दूसरी गाड़ी की तरफ फोकस हो जाता है उनका। लेकिन मैं झूठ बोल दिया, बस मुझे कुछ लगता ही नहीं था, जबकि गाड़ी अभी 1 हफ्ता पहले सर्विसिंग से आई। क्या प्रॉब्लम है? ये झूठ क्यों बोला मैंने बिना मतलब? मेरा ईगो को हाथ पानी दिया मैंने।
मेरे चरित्र दोस्त को मैंने पानी और मैन्योर दिया। झूठ बोलना मुझे रियलाइज भी नहीं होता था कि मैं झूठ बोला है। ये धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। अब देखो, कई चरित्र दोष ऐसे हैं ना जो हमारी हैबिट बन जाते हैं और हमको लगता है उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। मुझे भी ऐसे लगता है। सबको झूठ, जहाँ पे मेरा ईगो का वो आया, मेरा स्टेटस की बात आई, झूठ। अगर उसका इंसान का मेरे स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसको भी झूठ, घर में भी झूठ, ए में भी झूठ, और ये मेरी आदत बन गई। इसलिए मैंने बताया डीप रूटेड, उसकी जड़ें बहुत डीप पहुंच गई थी। कोई भी झाड़ को आप अच्छे से खाद पानी दोगे तो मजबूत होगा ना झाड़। तो ये चरित्र दोष को मैंने खूब खाद पानी दिया। लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो मैं नहीं हूँ वो हमेशा मैं दिखाने की कोशिश करता था। ये पीने के टाइम पे भी था। जो मैं नहीं था वो मैं दिखाने को दुनिया को कोशिश करता था। मैं अंबानी, टाटा, बिरला किसी की औलाद नहीं था। मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। नो डाउट अच्छे फ्लैट में रहता, पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। लेकिन वो रियलिटी से मैं खुद को और ऊपर दिखाना चाहता था। फैक्ट जो है वो बहुत कम ही, मैं जिनको पता है उनको पता है, बाकी सबको मैं बड़ी लंबी लंबी छोड़ता था। और बियर बार में तो हम जाते ही थे लंबी छोड़ने के लिए। लड़कियों को, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 90s में, जो भी लड़की को फ्रेंडशिप वेंडशिप होती थी उसको वो 10 गुना बढ़ा के बात आता था अपने बारे में। और मुझे कुछ रियलाइज भी नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। डेली जीवन में मैं कैरेक्टर डिफेक्ट, एक बहुत कड़वा सच बोलता हूँ, ए में आने के बाद की बात कर रहा हूँ, कि डेली मेरे जीवन में ये स्टेप्स से ज्यादा मैं मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता था मेरी रोजमर्रा जिंदगी में। ये सच है। मेरे ख्याल से बहुत जन करते हैं, पर मुझे दूसरों के इन्वेंट्री लेने का अधिकार नहीं है। अब शराब से दूर हो गया, कैरेक्टर डिफेक्ट्स सारे ऊपर है। सोब्राइटी का गिफ्ट मैं सोचा सिर्फ पैसा है। पैसा तो आ रहा है, पर क्या चाहिए? यही है गिफ्ट सोब्राइटी का। ए में 4 आदमी पूछते हैं, क्योंकि पीते पीते समाज में कोई पूछता नहीं था, कुत्ता भी नहीं पूछता था। जब ए में लोग पूछने लगे, अरे सोनी भाई कैसे, अरे ठीक है, अरे आप उस दिन बहुत बढ़िया शेयरिंग किया, मजा आ गया। सोनी भाई को क्या चाहिए फिर? और फिर मेरा चरित्र दोष और ऊपर आया ना। ए में भी मेरी वाहवाही होने लगी, क्योंकि बाहर तो कोई इज्जत थी नहीं। ऐसे हुए अचानक मुझे इज्जत मिलने लगी, लोग मुझे पूछने लगे। तो ए में मैं चने पे झाड़ पे चढ़ गया और मजा लेता गया। ये चरित्र दोषों का जो नशा है ना, जो हमको अच्छे लगते हैं खास करके, ये शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक। धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसा आपको खत्म करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। शराब तो खत्म करते हैं, हमको दिखता है, घर वाले बोलते हैं, बाहर वाले बोलते हैं, अरे रुक जाए यार, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अपने भीतर के जो चरित्र दोष है वो हमको धीरे धीरे खाते हैं। हमको ही नहीं समझ में आता कि हमको खा रहा है। रिजेंटमेंट खा रही है हमको, इनसिक्योरिटी खा रही है हमको, डर सबसे बड़ा। आपने देखा होगा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना सोबर मेंबर को सबसे बड़ा डर रहता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फियर रहता है। पत्नी का अगर झगड़ा हुआ है पर्सनल लाइफ में, पत्नी वापस आएगी कि नहीं, फियर रहता है। ये फियर के साथ वो सोब्राइटी में ग्रो होता है। जैसे मैंने बताया, वो फियर के साथ हर बार मैं इनसिक्योर फील करता हूँ, जैसे वो न्यू कमर करता है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सोब्राइटी का कुछ मतलब नहीं है अगर ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और इस पे काम नहीं किया। अब 50 साल सोबर हो जाओ ना, अब लेकिन सोब्राइटी का जो मजा नहीं ले पाएंगे। आपके चेहरे पे वो चमक नहीं आएगी जो कुलदीप भाई ने और मैंने देखा है ओल्ड टाइमर्स के, बम्बई के, आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो चमक कम ही देखने को मिलती है आज। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उधर के मेंबर अच्छे थे, उस टाइम के मेंबर अच्छे थे, अभी के खराब, बिल्कुल नहीं। पर देवर वो बुरी तरह रॉक बॉटम देखे हुए थे लोगों ने, बच्चा बन के कार्यक्रम फॉलो किए। वो मेरे जनरेशन थोड़ा हवा में। अब ये चरित्र दोष है, ये मुझे 4th स्टेप में पता चला। आंखें बड़ी हुई, बोला सच्चाई सामने आई ब्लैक एंड व्हाइट में। यार इतना बुरा तो मैं पीने के टाइम पे भी नहीं था। पीने के टाइम मैंने जो भी झूठ बोले, जो भी कुछ किया, सिर्फ शराब के लिए किया। अभी तो साला मैं खतरनाक क्रिमिनल माइंड हो गया हूँ सोब्राइटी में। मैं हर शेयरिंग में बोलता हूँ जब भी मुझे बुलाते हैं कि पीने के टाइम, शराब पीने के टाइम की गलतियाँ ईश्वर माफ कर देता है, नेचर माफ कर देता है, हायर पावर माफ कर देता है, घर वाले भी माफ कर देते हैं, समाज भी माफ कर देते हो, जाने दो, नशे में है, उसको मालूम नहीं क्या कर रहा है। और ये सच भी था, हम ब्लैकआउट में हमको पता ही नहीं रहता था हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत डेंजर वाकया बोलता हूँ, सोब्राइटी की गलतियों को माफी नहीं है सर, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरी नहीं है आप स्लीप हो जाओ, स्लीप होते हैं, जरूरी नहीं है आप स्लीप हो जाओ। शराब से दूर रह के भी अब बहुत बहुत ज्यादा
परेशान हो सकते हो इफ यू डोंट टेक दिस कैरेक्टर डिफेक्ट सीरियसली। मैं तो परफेक्ट एग्जांपल हूँ उस चीज का। मैं मेरी बात करूंगा, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को ये सब चीजों की जरूरत है। RID जिसको बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। जैसे जैसे मेरी सोबराइटी बढ़ते जा रही थी, ये तीनों चीज मेरे अंदर, ये तीनों चीज के साथ जी रहा था। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर जगह से कंप्लेंट, ये ऐसा होना चाहिए, काम की जगह पे कमी, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा ये ठीक नहीं है, ये वो नहीं। हर एक को गाली। मुंबई में तुम गाड़ी निकाले तो आपको ट्रैफिक मिलना स्वाभाविक है, लेकिन मैं सोचता था मैंने गाड़ी निकाला इसके लिए आज ही ट्रैफिक हो गया, आज ही ये हो गया। जैसे मैं निकला वैसे ही बारिश हो गई। अरे लाखों लोग भीग गए बारिश में यार, तुम अकेला थोड़ी भीगा। वो मेट्रो उसका लोकल ट्रेन की आज मैं आया तो इसलिए भीड़ ज्यादा है, ये टिकट लेने आया है इसके लिए, ये मेरी लाइन ही आगे चल नहीं रही है। तो देखो वो मेरे पीछे से आया, मेरा ध्यान मेरी लाइन पे रहता ही नहीं था, वो दूसरा मेरे पीछे से दूसरी लाइन में लगा, उसका नंबर जल्दी आ गया। वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, क्या मैं सच्ची में सोबराइटी का मजा ले रहा था? जो आदमी सुबह से शाम तक चिढ़ता ही रहेगा, डिसकंटेंट ही रहेगा, इरिटेट होता रहेगा, क्या वो आदमी की तबीयत सही रह सकती है? उसका दिमाग सही रह सकता है? जो बात बात में किसी को गाली देगा, बात बात में झगड़ा होगा, और जो तगड़ा आदमी मिला तो उसको कुछ बोल नहीं पाया तो वो गुस्सा घर पे लाया, बच्चों पे उतारा, बीवी पे उतारा। कॉवर्डाइस बुक में दिया, आप चेक कर लो। कॉवर्डाइस मतलब डरपोकपना, बहुत बड़ा एक शराबी का चरित्र देखो तो एक नंबर का डरपोक, बड़ा मोल तोल के झगड़ा करता है शराबी। और जब दिखा हमसे मजबूत स्ट्रांग आदमी किसी भी लेवल से, तो वो गुस्सा घर पे जाता था, फिर घर पे निकलता था, क्योंकि मालूम है वो आदमी पे निकलने तो साला मारेगा मेरे को। डरपोक सिर्फ झगड़ा मारा मारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फुटस्टेप में खुद की रियलिटी देखने के लिए भी डरता था मैं। डर मेरे ब्लड में था, क्योंकि बचपन से लेके सिर्फ गलत ही काम किए, नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई थी दिमाग में। शराब आई और नेगेटिविटी भर गई। और आप बोलेंगे ये आदमी क्या बात कर रहा है, ये में आने के बाद बियॉन्ड कंट्रोल हो गई नेगेटिविटी, कंट्रोल के बाहर हो गई। वो बोलते हैं ना, ड्राई ड्रंक, या मीटिंग में आके खाली कुर्सी गर्म करना, ये आप सब सुना होगा आप लोगों ने। बस वही जीवन जी रहा था मैं, और मैं उसकी कीमत चुका है। मैं ऐसे ऐसी चीजें फेस किया जो मैं पीने के टाइम नहीं किया। चरित्र दोष को कंट्रोल में लाना, अभी उसको ऐसा तो नहीं कि बैग में से कचरा निकल के बाहर फेंक दे या कुछ निकल के बाहर फेंक, वो मुझे प्रैक्टिस करना है, पूरा एक्शन का कार्यक्रम है। पहले तो आपको देखने का है क्या क्या चरित्र दोष है, लिखने का है, फिर उसको स्वीकार करने का है, स्वीकार करने के बाद उस पर एक्शन लेने का है। मैं हमेशा आधा अधूरा काम किया ये के अंदर, देख लिया कैरेक्टर डिफेक्ट्स, लिख लिया, स्वीकार भी किया, रुक गया। बहुत ऐसे मेरे मेंबर पहचान वाले बोलते हैं, बस रुक गए, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, हाँ, फोर स्टेप लिख लिया, बस रुक गया, फिर हो गया मेरा एक्सरसाइज, मैं ग्रेजुएट हो गया ए के अंदर। मेरे को उस पर डेली काम करने का है, डेली प्रार्थना से चरित्र दोषों को दूर करने के लिए। जैसे शराब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर आज के दिन मुझे दूर रखना, आज के दिन मुझे चरित्र दोषों से दूर रखना, वो प्रार्थना कभी भी निकलती ही नहीं है। एक ऐसी चीज बोलता हूँ कि कुछ चरित्र दोष मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे शराब के जैसे नशा देते, शराब जैसे नशा देती थी ना, वैसे ये चरित्र दोष मुझे हाई फीलिंग देते हैं, मुझे नशा देते हैं, मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। पकड़ कर, पकड़ के टाइट एकदम। और मैंने बताया कि शराबी खुद का बहुत अच्छा वकील रहता है, मैं इस पर दलील क्या देता हूँ मालूम है? अरे यार शराब तो बंद है अभी, अभी ये इसको भी छोड़ देगा तो यार कैसे जिएगा आदमी? शराब तो नहीं पी रहा ना अभी, ये चीज छोटा है ना, ठीक है ना, इससे किसी का नुकसान नहीं है ना, पैसा कमा रहा है, सब फैमिली है, घर बार है, सब ठीक है, गाड़ी घोड़ा है, छोड़ना ये चीज को जान दे, बाद में देखेंगे। बढ़ती हुई बीमारी, ये बीमारी एक्टिव अल्कोहलिज्म के टाइम से ज्यादा खतरनाक। आपने देखा है एक के अंदर झगड़े होते हैं। अब एक भाई ने स्टार्टिंग में शेयर किया, वो स्पॉन्सर दूसरे की बुराई कर रहा था, ठीक है, वो उनका एक्सपीरियंस है, मैं वो स्पॉन्सर के बारे में कुछ नहीं, मुझे अधिकार नहीं बोलने का। पर आपने देखा होगा एक के अंदर झगड़े होते हैं, बिजनेस मीटिंग में होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, चूतिया क्या शेयर करता है ऐसे कमेंट्स आते हैं। मतलब शेयरिंग के टाइम नहीं, सुपर मीटिंग, सुपर मीटिंग बहुत डेंजरस चीज है, फायदेमंद भी है, लेकिन वो हमारे ऊपर हम कौन सी संगत में पड़ते हैं। ये क्या है? और सच्चाई ये है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 8 साल सोबर मेंबर का ही झगड़ा ज्यादा होता है, न्यू कमर तो बेचारा चुपचाप रहता है। मैं भूल जाता हूँ जैसे जैसे मेरी सोबरिटी बढ़ती है,
और मैं कैरेक्टर सोबर हो जाता हूँ, कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं ए में क्यों आता हूँ, किस कंडीशन में आया था, मैं इतना ईगो किस बात का रख रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मुझे उस लाइन में सोचना भी टाइम वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। और कोई 30 मार खान मिल जाता है, एक अंदर भी है, तो हमको डिस्टर्ब करता है। फिर वो रिजेंटमेंट लेके हम जीते हैं, ये में मिलते हैं, उसको हाथ मिलाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। 1.5 घंटा तो बैठना ही पड़ता है ना, उसके साथ चॉइस नहीं है। क्या ये एक्सपेक्टेड है ए को सोबर मेंबर से? जब तक मैं मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम नहीं करेगा, मैंने बताया, मैं कितना भी सर्विस करूँ, मैं सर्विस की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, सर्विस आपके अंदर नम्रता जरूर लाती है, लेकिन ईगो भी बढ़ाती है। उसका भी उदाहरण देता हूँ मैं। हमारा अलकतन वलकतन होता था बम्बई में, तो मैं सर्विस में ज्यादा रहता था, खाना वाना बांटना, बर्थडे मीटिंग में। मैं जो मेरे मेंबर जो मुझे पसंद है ना, उनको बहुत प्यार से देता था, ऐसे ट्रे आगे रख के, लो ना, अरे और एक लेना, अरे लेना है। और जो मेंबर को मैं पसंद नहीं करता था, उसको मैं ऐसे सर्विस करता था जैसे मेरे बाप के पैसे से मैं इनको खिला रहा हूँ। अभी ये क्या है? सिंपल है, रिजेंटमेंट है ये। वो मेंबर को रिजेंटमेंट है, इसलिए मैं उसको ऐसे दे रहा हूँ जैसे भीख दे रहा हूँ। मुंह पे बड़े मुस्कुराहट हो, पर अंदर से रिजेंटमेंट है। आपको बोलते रोस्टिंग। आप ए में ऐसा करोगे तो आप सोचो, मेरे से आदमी बाहर क्या करेगा? देखिए, आपके सब चरित्र दोष ने आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से सेक्स वेक्स छोड़ के, ये जेलसी, रिजेंटमेंट, ईगो, वो आपको अब एक एक के अंदर ही आपको दिख जाएगा, आपका बिहेवियर से कहीं दूर दूर जाने की जरूरत नहीं। एक्टिंग, मैंने बताया, जो मैं नहीं हूँ वो दिखाना। जो मैं प्लेटफॉर्म से बात करता हूँ, रियलिटी में मैं वैसा हूँ क्या? झूठा जो मैंने बोला, लाइंग ऑलवेज। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और 1.5 घंटे में आधा आपको आईना, आप अगर आप आंख खोले अपनी, तो खुद का बिहेवियर 1.5 घंटे की मीटिंग में कैसा है, उससे ही पता चल जाएगा आपको क्या क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स परेशान कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता ये आदमी खराब है, ऐसा करने वाला आदमी खराब है। ए में कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। जिसने काम किया वो, उसका फायदा उसको ही रहता है, जिसने नहीं किया वो ऐसे ही कुटते रहता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम में डरता है, छोटी छोटी इश्यूज में फेस नहीं कर पाता, चाहे वो ए में हो या बाहर हो, किधर भी हो। किधर भी टेम्पर चले जाता है, किधर भी आत्मा करुणा में चले जाते हैं। आत्मा करुणा भी, सेल्फ पीटी भी बहुत बड़ा चरित्र दोष है। पुअर मी, अरे बेचारा मैं, अरे बाप रे साला, मेरे ऐसा शैतान अगर बेचारा हो गया, तो असली बेचारे लोग की, तो मेरे घर वालों की क्या हालत होगी? फिर बेचारा कौन है? मुझे मेरे घर वाले समझते नहीं है। अभी मैं 6 महीना हो गया शराब से दूर है, फिर भी कटकट चालू है, फिर भी विश्वास नहीं करते। अरे तुम क्या किया? तुम क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ के आए क्या तुम? अपना और अपने खानदान का मान बचाया शराब से दूर रह के, खुद को जेल जाने से बचाया, खुद को पागल होने से बचाया। मेरे लोग मुझे समझते नहीं है, मेरी पत्नी कट करती है, कंटिन्यूस कंप्लेनिंग। अब तो शराब नहीं पी रहा है, अब देखो ऐसा ही कंप्लेंट्स रहेगा मोस्टली 6 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 10 महीना। और हार्डकोर रियलिटी वाली शेयरिंग कम होती है में। हार्डकोर रियलिटी क्या है? कि मैं क्या हूँ भाई? किस बात से मेरे घर वालों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे फूलों का हार पहनाएंगे? क्या करके आया मैं? झंडा गाड़ के आया किधर? देश का नाम ऊंचा किया, समाज में नाम ऊंचा किया। अरे मैं बेवड़ा था, शराबी था, आज मैंने बंद कर दी, बस। अनड्यू एक्सपेक्टेशंस या लॉजिकल इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस। मुझे क्लियरली समझाया था, आप खुद को बदलो, दुनिया बदलने मत जाओ। और मैं सोब्राइटी में हमेशा दुनिया बदलने को गया, क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्ट में कि मैंने सोचा मेरा कमजोरी शराब थी और उस पर मैंने विजय पा ली, और रेस्ट आई एम 100% परफेक्ट। कितनी बड़ी बेवकूफी की सोच थी ये मेरी, कितनी बड़ी। कार्यक्रम घर वालों को समझाता था, एक अंदर समझाता था, और खुद के ऊपर प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं, हमेशा दूसरों की इन्वेंटरी। ये चरित्र दोष नहीं है तो क्या है? रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स, लस्ट, क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट, डिसऑनेस्टी, बेसब्री, ये सब है, ये तो सब है। इसका कनेक्शन कैसे है? सच्ची में शराब के साथ है क्या? ये प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ सबके लिए, सब अपना अपना उत्तर अपने आप को देने का। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन ये शराब से कनेक्टेड है तो अभी तो ये सब निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी शराब नहीं है मेरी जिंदगी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन डाला मैंने, अगर ये सब चीज शराब से कनेक्टेड है तो अब तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो ये सब क्यों है अभी तक? ईमानदारी अपने साथ, और मेरे से आदमी खुद के साथ ही ईमानदार नहीं था। मैंने बताया ना, जो चरित्र दोष मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता। मैं स्पॉन्सर को भी नहीं बताता, क्योंकि मैं उसको एंजॉय, और मेरी सोच ऐसी रहती है कि मैं सही कर रहा हूँ। मेरा जीवन शराब से ज्यादा
मेरा नेचर, मेरा थिंकिंग, मेरे चरित्र दोष, उसकी वजह से ज्यादा बर्बाद हुआ मैं। मेरे खुद को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझने वाले निर्णय, आपको मालूम है, लोग, आपने सुना होगा, मेरा ये गया वो ये गया, पीने के टाइम पे मेरा ये चला गया, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, सोने के चैन गिरवी रख दिया। मेरा तो चरित्र दोष ऐसा था कि मैं सोबराइटी में चीजें गवाया मैंने। ये मानने के बाद तो हर एक एक का जो प्रिंसिपल्स है, बस शराब छोड़ के बाकी सब अपोजिट, उसका विपरीत ही करता था। और मैंने जैसे बताया है, ऊपर वाले के डंडे में आवाज नहीं होती है। एक तो मुझे रास्ता दिखाया, एक तो मुझे जिंदा रखा, मुझे पागल होने से बचाया, मुझे जेल जाने से बचाया, मुझे ए में लाके बिठा दिया, मुझे शराब से दूर कर दिया। अभी चरित्र दोष भी वो निकालेगा क्या? मुझे ही निकालना पड़ेगा ना, सब कुछ नहीं कर सकते ना। मुझे रास्ता दिखा दिया है कि भाई ऐसे तुम्हारा चरित्र दोष देखो और निकालो उसको। हमेशा मेरी एक उंगली सामने, और ये जो चार तीन उंगली मेरी तरफ है, मैं उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। मैं रॉन्ग हो ही नहीं सकता हूँ। मैं ये चरित्र दोष को निकालने के लिए या एक एक दिन के हिसाब से कंट्रोल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। कई कई बार तो मैं भूल जाता था कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो अभी आदत बन चुका है। जैसे मैंने बताया, बड़कपन, ग्रैंडियोसिटी, झूठ बोलना, लस्ट, ये सब में कई बार तो मुझे लगता है ये नॉर्मल है, क्योंकि हैबिट बन चुकी थी वो। एक के अंदर समझो मैं बाहर हूँ और मैडम से बात हो रही है वाइफ से, तो मैं सुनाता था, वो सुनती थी। सोब्राइटी की बात कर रहा हूँ। अभी उल्टा है, अभी वो बड़बड़ करती मैं सुनता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे चरित्र पता चल गया। मैंने थोड़ा उसके सामने अपना ईगो कम कर दिया। बिल्कुल नहीं बोलूंगा निकल गए, पर कम कर दिया। मुझे पता है ये मेरे चरित्र दोष रिश्ते में वाट लगा देगा। आज थोड़ा उनकी इज्जत करना शुरू कर दिया। नहीं तो शी वॉज नथिंग बट ए वुमन, ए सेक्स मशीन फॉर मी। आज अपनी इच्छाएं फैमिली पे थोपता नहीं हूँ, उनकी इच्छाएं क्या है वो सुनता हूँ। नहीं तो पहले रेस्टोरेंट में गया, स्टाइल में, ग्रैंडर सिटी में, बड़कपन में उनके सामने मेनू ऐसे फेंकता था, हाँ तुम लोग को जो मंगता मंगा लो। समझो वो बच्ची ने बोल दिया मेरे को पनीर टिक्का खाना है, मैं बोलता था ओके। फिर बाद में अंदर का शराबी, अंदर का कैरेक्टर डिफेक्ट जागता था, बेटा इधर का मलाई कोफ्ता अच्छा है, तू वो खा, सच्ची में अच्छा है, होगा वो अच्छा, अच्छा भी होगा। पर मैंने क्या किया, उसके सामने मेनू रखा, उसको बोला भाई तू ऑर्डर दे, और जब उसने ऑर्डर दे दी उसकी पसंद का, मैं अपनी इच्छा उस पर थोप रहा हूँ कि भाई तू वो कोफ्ता खा, ये मत खा, पनीर टिक्का मत खा। क्या हो गया? यही तो मैं पीने का टाइम करता था। मेरी आवाज सुनो, मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। अरे हर एक इंसान अलग है, हर एक की खाने की चॉइस अलग है। किसको कोफ्ता पसंद है, किसको भिंडी मसाला पसंद है, किसी को मसाला डोसा पसंद है। जब आप स्टाइल में मेनू फेंका है उधर, तो फिर उसका सुनो ना। फिर उसकी इच्छा क्यों फिर बच्चे क्या बोलेंगे, ठीक है पापा, और क्या बोलेंगे। ये बदल गया है। अभी अभी उनको जो मंगाने का पूरा फ्रीडम है। मैं भले वो फेमस हो उधर का जो भी हो, उनको जो खाना खाने दो, उनको जो लेने लेने दो। ये आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर एक्शन लेने के बाद ये चेंज आया है। बिल्कुल नहीं बोलूंगा चेंजेस नहीं आए हैं, आया है। फैमिली का फर्स्ट बेनिफिट होना चाहिए मेरा सोबराइटी का। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो अभी अभी पहुंच रहा है वो। नहीं तो पहले की सोबराइटी में, कुछ साल पहले की सोबराइटी में, मैंने बताया मैं हिटलर था, तानाशाह था। क्योंकि मैं तानाशाही कर रहा हूँ ये मुझे पता ही नहीं था, मैं अवेयर ही नहीं था। लस्ट, किसी दिन बाबू भाई को बोलेंगे टॉपिक रखो। लस्ट आज भी है, डीप रूटेड है, एक्शन नहीं है। लेकिन नहीं तो मौका मिले तो हम चौका मार दे अभी, लेकिन मौका ढूंढता ही नहीं अभी। लेकिन है, लेकिन कंट्रोल में है। बाजार में जाने की जरूरत नहीं, किसी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, घर में ठीक है। लेकिन है, आज भी कोई सुंदर स्त्री देख के डगमगाता है मन, ये सच है। बहुत डीप रूटेड चीज है। आज थोड़ी आत्मा कोरोना नहीं है, क्योंकि बुक में पढ़ा था सेल्फ पिटी एक कैरेक्टर डिफेक्ट है। जब मैं खुद पे दया करता हूँ तो ईश्वर मेरा साथ छोड़ देता है। सेल्फ विल से ही कनेक्टेड है वो। आज बच्चे बड़े हुए हैं, उनसे कुछ छोटा मोटा सलाह मशवरा कर लेता हूँ, नहीं तो पहले मैं जो बोलूँ वही कायदा। आज थोड़ा कंटेनमेंट है लाइफ में, गिल्टी फीलिंग बहुत कम है। सारा गिल्ट निकाल दिया, उसको धो दिया मैंने। और कोशिश करता हूँ ऐसा कोई काम ना करूँ जिससे गिल्ट आए। झूठ बिल्कुल, मैंने बताया मेरे को आदत है, कभी कभी निकल जाता है, लेकिन इंटेंसिटी कम है। बिल्कुल मैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, बट इंटेंसिटी जरूर कम हुई है। मतलब ऐसा नहीं है अभी चिढ़ते रहो, कुड़ते रहो, डरते रहो, भविष्य में क्या वो सोचते रहो
किसी स्त्री के पीछे पागल हो जाओ, खाने के पीछे पागल हो जाओ, सब चीज बैलेंस्ड है अभी, लेकिन है सब कुछ अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बताया ना, वो ऐसी चीज नहीं है कि उसको निकल के फेंक दिया, उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, जैसे शराब को ब्रेक लगा है। और जो कुछ किसी चरित्र दोष है, जो सच बोलूं तो वो मेरे साथ ही जाएंगे ऊपर। कुछ जलसी बिल्कुल नहीं है, रिजेंटमेंट नहीं बोलूंगा, किसी पे नहीं है, पर एंगर कभी कभी गुस्से में, और मैं वो निकाल देता हूँ। वो इमीडिएटली निकालने की वजह से वो रिजेंटमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। वो एंगर किसी के ऊपर रख के वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करेंगे तो वो रिजेंटमेंट खुन्नस में बदल जाता है, तो वो रास्ते जाता ही नहीं। कुछ बोलना है तो बोल देता हूँ, ए में भी बोल देता हूँ। कुछ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम है, मुझे मेरा देखना है, मेरा कार्यक्रम देखना है। ये चरित्र दोष जितना मैं दूर करूंगा, उतना मैं सोसाइटी का मजा लूंगा। मैं वापस बोलता हूँ, जो सोच रहे हैं पैसा ला रहा हूँ, बच्चों को अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, वाइफ को सोना वोना खरीद रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है, अगर ये सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ ये प्रॉमिस नहीं है, ये का 12 प्रॉमिस है। डर बहुत हद तक कम है, मैं बोलता हूँ 90% कम हो गया डर चीजों का। वो एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं है उसकी वजह से। आपको मालूम है, मैं बहुत बड़ी बात बोलना भूल गया, एक कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करने की वजह से काफी बीमारियां दूर है अभी तक मेरे से। स्ट्रेस नहीं लेता, एंजाइटी छोड़ दिया है, हर चीज में ग्रेटिट्यूड रखता हूँ ईश्वर का। मेरे को ना बीपी है ना शुगर है, मेरे 54 एज है, और क्या चाहिए। क्या किया मैंने सिर्फ ये किया जो ओल्ड टाइमर ने बताया, जो बुक में लिखा है, कि खुद के दोषों को देखो। अभी गुण भी है उसके अंदर बहुत, पर हम फोकस नेगेटिविटी पे ज्यादा करते हैं क्योंकि हमको दुख देते हैं। यही किया मैंने, बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गया, लेकिन अच्छी फैमिली को अच्छी लग्जरियस लाइफ दे सकता हूँ, दे रहा हूँ। आज मालूम है सबसे बड़ा इनाम क्या मिला मेरे को, मेरे चरित्र दोषों से काम करने पे, जो मैंने अपने चरित्र दोषों पे सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे क्या मिला। आप इसको गिफ्ट समझे भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट ये है कि आज मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे से डरते नहीं। उनको जो बोलना है, उनकी जो बात बोलना बोलते हैं। मेरी पत्नी को जो बोलना है बोलती है वो। आज वो मुझे अपना समझते हैं, पहले सहमे सहमे डरे हुए रहते थे। सोबराइटी की बात कर रहा हूँ, सोबर होने के बाद की बात कर रहा हूँ। डरे हुए सहमे सहमे पत्नी तो मुंह ही नहीं खोलती थी। आज मैंने बताया ना, वो बड़बड़ करते रहती, मैं सुनता रहता हूँ। उनका डर चले गया यार, डर और प्यार एक साथ नहीं होता। पहले वो डर के मारे मेरे साथ थे, आज वो प्यार से दिल से मेरे साथ हैं। क्या ये गिफ्ट नहीं है क्या। आज मैं भी हंसता हूँ, लोग मेरी भी खिल्ली उड़ाते तो मैं हंसता हूँ। पहले क्या बोलता था, बेंचौत को जाने दो अभी, वो पूरा अगला पिछला निकाल देता था मैं मैडम का, ऐसे तूने ऐसा किया वैसा। अब वैसा नहीं है, आज वो सुनाती है मैं हंसता हूँ। गिफ्ट है ये मेरे लिए। सिर्फ मैंने सबसे ज्यादा एंगर पे काम किया, और ये एंगर का सिर्फ एंगर पे इतना काम करने की वजह से मुझे ये गिफ्ट मिल गया। आज मेरा परिवार मुझे दोस्त समझता है, मुझे रिस्पेक्ट ज्यादा हो गई मेरी। शराब छोड़ने के लिए नहीं, मैंने खुद के अंदर बदलाव लाया, खुद के चरित्र दोषों पे काम किया, खास करके एंगर पे। उनको पता है अभी ये गुस्सा नहीं करेगा ऐसे पहले जैसे, माँ बहन नहीं करेगा, हाथ नहीं उठाएगा। मैंने बताया था फर्स्ट बेनिफिशियरी मेरे सोबराइटी का मेरा फैमिली होना चाहिए। हाँ, उनको बेनिफिट मिल रहा है। कुछ अच्छी बातें जो हुई है वो तो मैं बताऊंगा ही ना, इस पे काम करने की वजह से, कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि पायनियर ग्रुप का धन्यवाद, और रिक्वेस्ट करूंगा कैरेक्टर डिफेक्ट एक एक टॉपिक ले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत 10-15 है, वो अपनी बुक में भी है। उसको डिटेल में बात करना, ये क्या थोड़ा भेल बन जाता है सब पे एक साथ बात करना, जैसे फियर पे अलग, सेक्स पे अलग, ईगो पे अलग। ये ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा पायनियर ग्रुप को, स्पीकर कोई भी लाओ, पर ऐसे टॉपिक वाइज ले लो। थैंक यू।